और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं दुर्ग जिले का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, क्या कुछ नजारा देखा जा रहा है? माता के मंदिरों में भक्तों में कितना उत्साह देखा जा रहा है नवरात्रि को लेकर? क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है मंदिरों में? कमलेश्वर जी, अगर नवरात्रि की धूम के बारे में बात करें, खासकर दुर्ग जिले और खासकर ट्विन सिटी को लेकर, दुर्ग और भिलाई को लेकर, तो यहाँ पर ऐसे 4 बड़े मंदिर हैं, 4 से 5 बड़े मंदिर हैं, जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि लगातार भक्तों का आना जाना लगा रहता है। बताया जा रहा है कि जो मंदिरें हैं वहां पर 1000 से भी ज्यादा ज्योति कलश जलाए जाते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ, यह चंडी माता मंदिर दुर्ग का है, जो वर्षों पुराना है। बताया जा रहा है कि यहाँ 3 पीढ़ी के लोग पूजा पाठ करने आते हैं। साथ ही 2600 के आसपास की ज्योति कलश यहाँ जलाई गई है, जिसमें कि बाहर जो लोग जा चुके हैं, यानी कि विदेशों में भी हैं, जो एनआरआई हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ज्योति कलश जलाया जाता है। और साथ ही बताया जा रहा है कि इस शक्ति की भक्ति के महापर्व शारदीय नवरात्रि, जो कि आज से शुरू हुई है, यहाँ पर अगर दुर्ग के बारे में बात करें तो दुर्ग में शीतला कल्याणी माता मंदिर है, दुर्ग में गंजपारा, वहां पर दुर्गोत्सव समिति के द्वारा माता जी की स्थापना की जाती है। वहीं चंडी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की विशेष पूजा अर्चना को देखा जा सकता है। और लगातार सुबह 6 बजे के बाद से ही लगातार यहाँ पर लोगों का यानी कि भक्तों का तांता लगा रहता है। लगातार रात की 11 बजे तक भक्त आते जाते रहते हैं और दिन भर मंत्रोच्चारण होते रहते हैं। ठीक इसके बगल में ज्योति कलश का कमरा है, जहां पर 2600 2600 के आसपास लगभग ज्योतियां जलाई गई हैं। और आप देख सकते हैं साथ ही भंडारे की भी व्यवस्था, ठीक मंदिर के उस पार एक दरवाजा दिख रहा है, वह भंडारे की भी व्यवस्था होती है, जहां पर जो भक्तगण आते हैं उन्हें तरह तरह के प्रसाद दिए जाते हैं। और इस तरीके से नवरात्रि की धूम यहाँ पर दुर्ग में देखी जाती है। कमलेश्वरी जी, साथ ही भक्तों से जानना चाहेंगे सुबोध की क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर वो माता के सामने प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, अगर भक्तों के बारे में बात करें तो जिस तरीके से लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, भाई साहब ठीक है, जरा आप मंदिर आए हुए हैं, क्या लगता है किस तरह से भीड़ और किस तरह की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है? व्यवस्था तो सर ठीक रहता है पहले से, और मंदिर बनने के बाद और अच्छा तो सुविधा हो गया है, वरना कीचड़ वगैरह रहता था ना तो प्रॉब्लम होता था। एकदम साफ सुथरा सफाई पान की लगता है सर। साफ सफाई के साथ नवरात्रि की पूजा यहाँ पे की जाती है, पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। क्या लगता है यहाँ पर कितने दूर से और कहाँ से लोग आते हैं? काफी तो दूर से आते हैं सर, बिलासपुर से आते, रायपुर से, मेरे से सभी वाले आते हैं सर। जी जी, हाँ, आप भी आए हैं, किस तरह की मनोकामना के साथ पहुंचे यहाँ पर? बस भक्ति भाव है अपना, अपन हमेशा आते हैं, कहने की नवरात्रि बस मनाने वाला। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो जैसा कि कमलेश्वरी जी आपने सुना कि भक्ति भावना के साथ लोग पहुंचते हैं और बड़ी दूर से आते हैं, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। एक अलग ही आस्था चंडी माता मंदिर के प्रति लोगों में देखने को मिलती है। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, माता के लिए बहुत ही आस्था लोगों में देखने को मिलती है। साथ ही विशेष महत्व होता है नवरात्रि का, माता की पूजा अर्चना की जाती है और विशेष श्रृंगार भी किए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें माता के दर्शन कराया और बताया कि माता की कैसे पूजा अर्चना की जाती है। चंडी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। हमारे सहयोगी ने ये भी बताया कि जो अब दूर दराज में रहते हैं, विदेशों में बस चुके हैं, वो तो यहाँ पर ज्योति कलश जलाते हैं और उसके लिए दान करते हैं। साथ ही सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। भक्त बढ़ चढ़ कर माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि माता के 9 दिनों तक विशेष पूजा की जाती है। अलग अलग दिनों में अलग अलग माता की पूजा की जाती है और ये बताया जाता है कि कैसे शक्ति स्वरूपा हम सभी का मार्गदर्शन करती है और हम सभी की रक्षा करती है।